गाइस ये देखो क्या भागी। तो गाइस फाइनली ये काम तो कंप्लीट हो चुका है। बस इस खत्ते का ये रह गया है, थोड़ा सा ये भरने के लिए। बाकी ऑलमोस्ट पूरा खत्ता भर चुका है। कल से चल रही है मोटर, तीनों खत्ते भर गए। एक वो, ये और ये, एक मोटर ने भरा है। और ये खत्ता अभी तक नहीं भरा है। अभी भी इसमें कुछ गुंजाइश रह गई है, वो अभी आगे दिखाता हूँ मैं। और वो कंटिन्यू वो भी मोटर चल रही है, और कंटिन्यू वहाँ वो भी मोटर चल रही है। और दोनों में सेम मोटर है भाई। फर्क पता है क्या है? सही से ये बोरिंग नहीं गड़ा है। अगर आपको सही बोरिंग गड़वाना है, और बोरिंग में इसमें क्या दिक्कत है मैंने पिछला व्लॉग बना रखा है, देख सकते हो जाके। ये उसी का परिणाम है जो हाथ से कराया है, इसलिए ये अभी तक नहीं भरा है। जितने भी किसान भाई देख रहे हो ना, कुछ हम हाथ से लगा देंगे बोर, भाई मत लगवाना, बिल्कुल मत लगवाना, मशीन से लगवाना। और जी वेलकम है आप सभी को। कहाँ? यहाँ प्रयागराज संगम। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो चलिए गाइस करते हैं इस एपिसोड की स्टार्टिंग। आपको मैं बता दूं गाइस, लगभग 4 बजे 4:30 बजे मैं इस खेत से गया हूँ रात में, और कंटिन्यू पानी चल रहा है। और अभी बस जस्ट सो के खड़ा हुआ था, और 9:04 हो गया गाइस। देख सकते हो आप, ये थोड़ा सा रह गया ये भरने के लिए। एक खत्ता रह गया जस्ट। अगर लाइट टिकी रही तो ये खत्ता भी पूरा हो जाएगा, और मेरी टेंशन फ्री हो जाएगी गाइस। तो मुझे निकलना है नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे। वहाँ का भी काम बहुत जरूरी है, और ये काम भी बहुत जरूरी है। नज़ारा देख सकते हो गाइस, जब से सुबह पानी चल रहा है, और ये दोनों खत्ते भर चुके हैं। और वो जो है ना, एक खत्ता नहीं भर रहा है भाई, और जो कि एक बोरिंग कंटिन्यू चल रहा है उसमें। इस वाले बोरिंग ने जो नया लगवाया था मैंने, इसने पहला वाला भरा, दूसरा वाला और ये तीसरा भर दिया। अब 9 बज रहे हैं, और मुझे लगता है जहाँ तक 10 या 11 बजे तक ये भी फुल कर देगा। तो आप उसकी रफ्तार देख सकते हो कितनी तेज है भाई पानी की। सही हुआ मैंने वो लगवा लिया, नहीं तो मैं बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि सोचो जिस हिसाब से ये वाला बोरिंग चल रहा है, अभी तक उसने एक खत्ता नहीं भर पाया है वो। तो इसका मतलब आप लगा लो कि कितने दिन लेता हो भाई साहब, परेशान हो जाता बहुत ज्यादा। थैंक गॉड मैंने कहा अंकल से कि अंकल एक बोरिंग की और जरूरत है, या उसको सही करा। उन्होंने सुन लिया अंकल ने, और ये एक बोरिंग वहाँ ये प्लस पॉइंट हो गया भाई। पता है सबसे ज्यादा मैंने नोटिस किया है, अगर कुछ भी सामान खराब हो, जो किसान मेरे भाई हैं वो ज्यादा समझते होंगे, मैं तो नया हूँ। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है एक चीज, अगर आप किसानी कर रहे हो, आपके पास सामान उपकरण अगर नहीं है, तो भाई बहुत दिमाग खराब होता है। किसी का मांगो, किसी की फिर मोटर मांगो, जनरेटर मांगो, तो ऐसे खेती नहीं होती। ऑलमोस्ट जैसे कि भाई पानी उनी लगाने का साधन तो अपने ही होना चाहिए, सबसे पहली बात। यूपी में आज भी वहाँ क्या करते हैं गाइस, बेचारे टोल से लगाते हैं, बोरिंग से पानी। चलो अब मैं आगे का भी तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ कहाँ रह गया है। बस इसको निपटाते हैं, थोड़ा सा रह गया बस गाइस, ये भी भरने। बस कंटिन्यू पानी चल रहा है, और ये थोड़ी सी जगह रह गई है गाइस। ये बस हो जाए, फिर मैं बोरिंग बंद कर दूँ, और मैं अपना कोई नेक्स्ट काम देखो। अगर ये नहीं होता है तो भाई कहीं ना कहीं मेरी सांसें अटकी रहेंगी, क्योंकि ये काम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है गाइस। ये भरने वाला है, जो भी समय लगेगा भर जाएगा अभी। और इस खत्ते की बात कर रहा था गाइस, ये अभी तक नहीं भरा है, मतलब रात से चल रहा है। अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ। पानी क्लीन हो गया है, पर पानी की जो कंटिन्यूटी जो है, पानी जो चल रहा है, और जितना पानी आना चाहिए था उतना नहीं आ रहा है, बिल्कुल हाफ पानी आ रहा है, बहुत थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है। इस वजह से ये खत्ता पूरी रात में आके भरा है, और उसने पूरी रात में 3 खत्ते भरने वाले हैं, ये वाले। इस खत्ते की बात कर रहा हूँ, और इस पानी की बात कर रहा हूँ गाइस। ये देखो कितना थोड़ा थोड़ा पानी दे रहा है भाई, और इतना रेता इसने इकट्ठा कर दिया है। खैर पानी अब साफ दे रहा है, पहले नहीं दे रहा था ये देखो अब पानी साफ हुआ है पूरी रात में चलने से। पानी की जो एक वो है ना गाइस, क्या बोलते हैं उसको, बढ़ोतरी नहीं हो पाई पानी की। 4 इंची का या 3 इंची का ये पाइप है, उस हिसाब से पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। बस फिर भी चलो, समय इसमें भी लगेगा, अभी 1 घंटा लगेगा इसको भरने में, 1 घंटा वो लगेगा पल्ले वाले। गाइस एक जगह से पानी कट चुका है मेरा, और मैंने अभी ध्यान दिया, देख सकते हो ये पानी। तभी सोचता हूँ इतनी तेज पानी चल क्यों नहीं रहा है। अभी इसको बंद करते हैं भाई, ये पानी यहाँ से खुल गया है। ये देखो गाइस, ये खुल गया, इसको बंद करते हैं यार। मैंने नक्के बांध दिए हैं भाई, क्योंकि ये कुछ टूट गए थे पानी के भाव से। ठीक हो गया है, बस थोड़ा सा और रह गया, मान के चलो 1 घंटा। 1 घंटे में वो खत्ता भर जाएगा, और मेरी यहाँ से छुट्टी। तो चलिए गाइस, कहीं ना कहीं अब आराम करते हैं। धूप में धूप बहुत हो रही है भाई। अभी समय 10 बजे ही है, और 10 बजने के हालात ये हैं, देखो गाइस, 10 बजने के बाद गर्मी का आलम। गाइस ये देखो क्या भागी। गाइस बस ये रह गया है थोड़ा सा, इसमें भी बस पानी भर जाएगा। मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे का काम और रह गया है, और आधे घंटे के बाद मेरा काम ख़त्म। गाइस फाइनली ये काम तो कंप्लीट हो चुका है।
बस इस खत्ते का ये रह गया है, थोड़ा सा ये भरने के लिए। बाकी ऑलमोस्ट सब पूरा खत्ता भर चुका है। कल से चल रही है मोटर, दोनों तीनों खत्ते भर गए, एक वो, ये और ये, एक मोटर ने भरा है। और ये खत्ता अभी तक नहीं भरा है, अभी भी इसमें कुछ गुंजाइश रह गई है, वो अभी आगे दिखाता हूँ मैं। और वो कंटिन्यू वो भी मोटर चल रही है, वो कंटिन्यू वहाँ वो भी मोटर चल रही है। उस मोटर ने उस साइड से दोनों और ये तीनों खत्ते कवर कर दिए कल से। और दोनों में सेम मोटर है भाई। फर्क पता है क्या है? ये मोटर में रेता बहुत आ रहा है और कहीं ना कहीं इसके ब्रुश कट चुके हैं। सही से ये बोरिंग नहीं गड़ा है। अगर आपको सही बोरिंग गड़वाना है, और बोरिंग में इसमें क्या दिक्कत है मैंने पिछला ब्लॉग बना रखा है, देख सकते हो जाके। और हमेशा बोर जब भी कराओ मशीन से कराना भाई, हाथ से मत करा। ये उसी का परिणाम है जो हाथ से कराया है, इसलिए ये अभी तक नहीं भरा है। जितने भी किसान भाई देख रहे हो ना, कभी भी जितने भी वो आते हैं कहते हैं 100-150 फुट हम हाथ से लगा देंगे बोर, भाई मत लगवाना, बिल्कुल मत लगवाना, मशीन से लगवाना। ये देख सकते हो कंडीशन, ये अभी तक नहीं भरा, देखो बीच में रह गया गाइस, पूरी तरीके से नहीं भरा है। और वहाँ आप देख सकते हो पूरे उसमें पानी पानी हो, और इसमें अभी भी गुंजाइश। ये काम तो हो गया कंप्लीट, अब कर देते हैं मोटर बंद। 12:05 हो गया है गाइस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, पहले पानी पी ले। हाँ जी, वेलकम है आप सभी का। कहाँ? यहाँ प्रयागराज संगम। तो मैं बता दूं गाइज, रात की मेरी ट्रेन थी तो मैं इसलिए ब्लॉग बना नहीं पाया। और अब इन द मॉर्निंग इस टाइम हूँ मैं प्रयाग संगम इलाहाबाद। और चलो पहले फटाफट फ्रेश होते हैं। और मेरे पास लेकेज ये थोड़ा सा सामान और ये पिट्ठू बैग अपना। सबसे पहले यहाँ पानी उनी की व्यवस्था देखते हैं पीने के लिए। चलो पहले बाहर निकलते हैं स्टेशन से। ये सब कुछ नज़ारा है संगम का। पता है यहाँ 2 रेलवे स्टेशन है एक ही नाम से, एक मतलब 2 नहीं 3। यहाँ काउंटर है और कुछ लोग बड़ी दूर दूर से लोग आए हैं। देखो यहाँ कुछ घूमने के लिए भी आए हैं और कुछ के यहाँ ठिकाने हैं। तो ये यहाँ से निकासी का दरवाजा वो है। लोग बेचारे सब बाहर खड़े हैं, ऑटो वाले सब जितने भी हैं। बड़े थक गए हैं यार काफ़ी। पता है मेरे साथ आज ट्रेजेडी हो गई है। मेरी जो सीट थी वो कंफर्म नहीं हुई थी। 8 वेटिंग थी और मुझे लगा 8 वेटिंग में हो जाएगा टिकट, बट 2 पे रह गया, 2 वेटिंग। और फिर मुझे रामपुर से लगभग शाहजहाँपुर तक ऐसे ही आना पड़ा। बाद में टीटी ने फिर मुझे सीट दे दी जैसे खाली हुई। और भाई उसके बाद फिर मैं सो गया और सोने का आप खड़ा हुआ हूँ। और अभी हूँ इस टाइम इलाहाबाद के बिल्कुल जंक्शन के बिल्कुल बाहर। और कुछ लोगों का रिएक्शन बड़ा ख़तरनाक है भाई, सब हमको देख रहे हैं वे कर क्या रहे हैं। अब इनको क्या बताऊँ मैं, एक यूट्यूबर या एक ब्लॉगर हूँ, अभी छोटा सा हूँ। बाद में धीरे धीरे सब लोग पहचानने लगेंगे, जानने लगेंगे, एक वक्त वो भी आएगा। तो चलिए गाइस अभी निकलते हैं यहाँ से, कमरा वमरा लेते हैं और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएंगे इलाहाबाद में। और कहाँ जाना है भाई कमेंट में बताना, कुछ लोग यहाँ के भी होंगे। तो गाइस मैं बैठ चुका हूँ अभी से टुक टुक पे और यहाँ से निकल रहे हैं हम चुंगी। दरअसल डायरेक्ट यहाँ से हाई कोर्ट के लिए नहीं मिलता है कोई भी साधन, और अभी मुझे पहुँचना है हाई कोर्ट और वहाँ फटाफट फ़ोटो खिंचवाना है। और फ़ोटो खिंचवाने के बाद गाइस फिर मेरे वकील साहब आएंगे, वकील साहब से मुलाकात करेंगे और उनकी अमानत हमें ये दे देंगे। तो चलिए गाइज़ मैं अभी सेंटर पहुंच गया हूँ जहाँ फ़ोटो खिंचता है हाई कोर्ट का। और ऑलमोस्ट जितने भी सारे काम जो भी हैं वो काम करवाने के बाद मैं आपसे बात करता हूँ। और जो भी है मतलब फ़ोटो कॉपी फाइल सेट जो भी बनवाना है मुझे, और वकील साहब से भी मिलना है अभी, और उनकी अमानत भी मुझे देनी है। उसके बाद अच्छे से बात करते हैं इलाहाबाद में, जो फिर प्लानिंग बनाते हैं। अगर कहीं घूमने का होगा तो घूमेंगे और नहीं तो फिर रिटर्न घर चले जाएंगे, क्योंकि ये काम बहुत ज़रूरी था इसलिए मुझे आना पड़ा। तो चलिए गाइस बस अभी थोड़ी सी दूर रह गया है फोटो का और अभी एकदम सन्नाटा हो रखा है और अभी यहीं देखना कितनी भीड़ हो जाएगी। तो गाइस मेरा काम तो हो चुका है और अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये फ़ोटो मैंने खिंचवाया है। कुछ ऐसी प्रोसेसिंग होती है इसमें और ये सिल्फ कटी है। अभी पहले 500 रुपये थी, अब 600 रुपये हो गई। पिटीशन तैयार करवा के, ये बहुत ज़रूरी लगता है, एक हाई कोर्ट में दाखिल करने के लिए फ़ोटो लगता है गाइस। चलिए बस अभी वकील साहब का इंतज़ार कर रहे हैं, वकील साहब आ जाए हमारे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट प्लानिंग सोचेंगे जाके करना क्या है। और अब देखना धीरे धीरे रस बढ़ता चला जाएगा, सब रस बढ़ता चला जाएगा, मतलब काफ़ी लोग आते आएंगे अभी। और अभी है ना इस महीने भी छुट्टी भी चल रही है, जुलाई से बहुत
खुल जाएगा। हाई जो होगा पूरी अदालतें जो खुलेंगी वो जुलाई से खुलेगी। तो चलिए अभी करते हैं उनका वेट, आने दो वकील साहब को। पेपर तो ठीक है जी तो जी सर। तो गाइस हम निकल रहे हैं अभी, हमारे सर आ गए क्योंकि केस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके लिए भी ये बोलता हूँ कि अपने वकील से कभी भी एक भी बात छुपाना मत, क्योंकि मैं तो रोज़ ज़िंदगी में ये देख रहा हूँ भाई, अगर आपने एक कमी भी छुपाई तो माइनस पॉइंट आपके लिए हो जाएगा। क्यों सर? तो ये मेरे सर हैं, सर हाई कर दो। सर कह लो, माँ बाप कह लो, गुरु कह लो, अब मेरे लिए यही है भाई। एक एक कदम सीढ़ी बाई सीढ़ी होते हैं ना, वो मुझे सब सिखा रहे हैं सर अब। और हो सकता है मैं सर के प्रोफेशनल में आ चुका हूँ एक तरीके से, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मुझे सर का साथ मिला। तो लगे रहो इस ब्लॉग में और बने रहना भाई, मैं अपडेट देता रहूँगा। अभी आपने देखा फ़ोटो खींचने का, वो प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। इसमें एक तरीके से आधार कार्ड और जो आपके वकील साहब हैं उनका एक नंबर होता है, वो आपको मेंशन देते हैं करके, तब जाके आपका। हाँ, आधार कार्ड में एक चीज़ ज़रूरी है गाइज़, उसमें नंबर जो लगा है ना आपका, वो फ़ोन लेके ज़रूर आना भाई, क्योंकि OTP आता है। कई लोग ऐसे हैं जो आधार कार्ड तो ले आते हैं बट उसमें जो नंबर होता है वो फ़ोन होता नहीं, फिर OTP लेने में दिक्कत आती है। तो चलिए गाइज़ निकलते हैं अभी जहाँ सर गुरुजी लेके जा रहे हैं, और बैठ के अपने केस को अच्छे से डिस्कस कर। गीता में दो चीजें कही हैं कि विद्या और अविद्या दोनों का अध्ययन करो। जी। अब अविद्या को लोग अज्ञानता समझ लेते हैं, नहीं, अज्ञानता नहीं है जी। अविद्या मतलब अट्रैक्शन, जिससे मिलना कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि हाँ यार आज मन कर रहा है शराब पीते, चलो अब मजा आया, लेकिन वो मजा कितनी देर आया? थोड़ी देर, फिर साला अपने उसी उसमें आ गए जी काम में जी। तो ये अविद्या हुई। ठीक, विद्या मतलब कोई ऐसी चीज ढूंढो जहाँ पे आपको मजे के लिए या किसी और चीज की जरूरत ना पड़े, सहारा ना लेना आप पड़े, अपने में मस्त हो जाओ। यस यस, ठीक है, बहुत बड़ी बात कहती सर आपने ये। साला टेंशन है, टेंशन को आने क्यों दो, यू आर राइट सर। अच्छा, लोग जो है प्रॉब्लम वो करते हैं ना कि अरे यार ये नहीं हुआ, होना वही है जो आप एफर्ट मारोगे और उसका अल्टीमेटम जो रिजल्ट होगा। ठीक है, करेक्ट। दिक्कत आपके साथ ये आ गई कि सोच के आपने टेंशन बना ली। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, आप बेस्ट एफर्ट दो ना। जिस दिन आप ये मन से स्वीकार कर लोगे कि मेरे हाथ में एग्जैक्ट कुछ नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि मैं जो हूँ पूरी एफर्ट डालूं, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। जिस दिन ये सोच लोगे टेंशन खत्म। लेकिन आप सोच अरे नहीं यार, जबकि आपके हाथ में एग्जैक्ट कुछ नहीं है, रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं है। वो ईश्वर की कृपा ऊपर वाले की जी, या आपका सही डायरेक्शन, आप वहाँ पहुँच गए, अरे मैंने ये कर दिया, अरे नहीं भाई जी, ऐसा नहीं है जी। तो टेंशन लेनी ही क्यों भाई? जैसे मान लो ये केस है सपोज, आप देखो डॉक्टर अपने समय में तो वो कहता है कि मैं टेंशन नहीं लेता, क्योंकि हजारों मरीज आ रहे हैं। डॉक्टर दूसरों के लिए नहीं लेता, क्यों? क्योंकि लाखों आ रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, जो आए वो आए, ठीक है, मेरा काम इलाज करना है और हौसला देना है, अच्छा करना मेरा काम है। अब उसमें कितने % हो जाएगा, वो उसी का लड़का बीमार हो जाए, हाथ पैर फूलने लगता है, कारण मुझे अभी अच्छा करना है, यस ठीक है, तो वहाँ दिक्कत हो। क्यों? दूसरे का लड़का नहीं है। तो नजरिया बदल दो, चीजें बदल दो, बहुत मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस, देखो भैया हम भी लगे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, तुम भी लगे हुए अनुभव गैदर कर रहे हैं, इस्तेमाल कितना कर लेते, मान कितना लेते, जानते समय मानने को तैयार नहीं है। यही चीज है और यही चक्र चल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, ज्ञान सबका होना चाहिए, ज्ञान के लिए अनुभव जरूरी नहीं है। जो अविद्या है, अविद्या मतलब जो सांसारिक चीजें हैं उसमें अनुभव जरूरी नहीं है। जरूरी थोड़ी है कि शराब पीने में वो होता है तो मैं पी के एक बार देखूं यार, तो देखो, सवाल ये थोड़ी, आप उसको देख के मतलब अनुभव से भी ज्ञान ले सकते हो ना। ज्ञान 3 तरीके के हैं, एक प्रत्यक्ष ज्ञान, आप देख रहे हो, देखने में समझ में आ रहा है ना, हाँ यार साला पीने के बाद क्या मजा आ रहा है, तो वो ज्ञान हो गया। अब आप उसको कितने % लेते हो ये आपके ऊपर। दूसरा ज्ञान जो आप सुन के ले लेते हो, ठीक है, आपने किसी का अनुभव सुना, आपको जो भी लगा वो आपने ले लिया। और तीसरा ज्ञान वो शब्द ज्ञान है, मतलब वो फिर सांसारिक चीज़ों का ज्ञान नहीं है, वो आपको उस प्रक्रिया से जब आप गुजरोगे तो आप महसूस करोगे, जैसे टेंशन खत्म कर, तो आपको गुजरना पड़ेगा, बातों से नहीं चलेगा, अंदर से मानना पड़ेगा मेरे हाथ में साला मेहनत करनी है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं। लेकिन दिक्कत क्या हो गई यहाँ पे, अब किसी के साथ
खासतौर से क्रिमिनल मैटर में या कोर्ट कचहरी में जो आता है ना, ये करवा दोगे ये चीज़। अबे भैया हकीकत ये है कुछ नहीं पता है। जज साहब अच्छे मूड में बैठे हैं, बढ़िया। मतलब अभी एक ऑर्डर मैं बहस कर रहा था, रिमांड बैक हो गया। अच्छा। मुझे जिस दिन मैंने बहस की, एक जज साहब तो आ रहे थे ग्रिप में, मुझे लगा हो जाएगा, लेकिन उन्होंने जो है एक पेपर और लगाने को कर दिया। एक पेपर ये भी लगाइए, इसमें मेंशन करें। बेंच बदल गई जी, बेंच बदल गई, दूसरे जज साहब आए, वो साला और टेक्निकल जानकार, वो नीचे से डीजे से आए थे। अब उनको मैं घुमाऊं तो वो मुझे घुमाने में लगे हुए। मैंने कहा गुरु यहाँ डाल दी जी। मैं ठीक है लॉर्ड से भाई, मैं तो गरीब आदमी, मुझे प्रक्रियाओं का पता है जी। मुझे मालूम था कि कुछ साला क्रियाएं गलत हुई, करते कराते लेते लिवाते। मैंने कहा बस एक फेवर कर दीजिए मेरा, संतुष्टि हो जाएगी। क्या स्टेशन ने सर की बात सुनी और बड़ी मोटिवेशन भाई, और ये लगे रहो इसमें। और अभी हम जा रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, और वहाँ जाके भी ढेर सारी बातें करेंगे। और जैसा भी होता है मैं लास्ट में आपको अपडेट दे दूँगा। और पिटीशन तो शायद मेरा भी यही ख्याल है, क्योंकि अभी चल रहा है वीकली जो छुट्टियों का महीना चल रहा है, जुलाई से एज ए बेस्ट रहेगा। बाकी जो जैसा भी होगा प्लानिंग में आप लगे रहो, मैं बताऊंगा उसमें क्या चल रहा है, क्या हुआ इस केस में। और निचली वाली जो अदालतों ने जो भी उसको कैंसिल किया वो मैं पिछले एपिसोड में बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट आगे क्या होगा हाई कोर्ट में, उसके लिए भाई बने रहना, मैं जल्दी से आपको अपडेट दूंगा। और मुझे हाई कोर्ट से बहुत बिलीव है, और हर आदमी को होना भी चाहिए। जब न्याय नहीं मिलता है आदमी तो हाई कोर्ट में आता है, और उम्मीद लगा के आता है कि उसको न्याय मिलेगा। क्यों सर, हर किसी पे एक उम्मीद होनी चाहिए, और उम्मीद हमेशा पूरी होती है भाई। तो अभी हम इलाहाबाद की इन गलियों में, और अभी इतना रस नहीं है, क्यों उसका एक कारण है, अभी एक तरीके से छुट्टी का चल रहा है सर। यहाँ जब रस होता है तो फिर तो यहाँ बहुत जाम हो जाता है ना, तो यहाँ काफ़ी जाम हो जाता है। ये आप देख सकते हो ब्रिज है, पहले शायद ये चालू था, ये बंद हो गया है, नया बन रहा है। तो कहीं ना कहीं गाइज़ काम मेरा कंप्लीट हो गया, यहाँ आना एक सक्सेसफुल हुआ। सक्सेसफुल इसलिए हुआ गाइज़, आज आपने देखा होगा मैं वकील साहब से मिला और मैंने अपनी पूरी पिटीशन दे दी उनको, और इसी कमरे पे बैठ के डिस्कस हुआ। काफ़ी डिस्कस होने के बाद फिर जो मेरे वकील साहब हैं अंकल, उन्होंने फिर एक अपने मित्र को और बुलाया, और फिर हम किसी होटल में गए और वहाँ खूब देर डिस्कस हुई। खाना खाया और खाना खाने के बाद खूब देर डिस्कस हुई केस के ऊपर। और कुल मिला के अभी कुछ डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हैं उसमें से, क्योंकि फाइल मेरी बहुत मोटी हो गई, और जो कुछ रह गए हैं डॉक्यूमेंट वो उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने कहा आप जाना रामपुर नेक्स्ट बार में इसको लेके। और दूसरी बार डलने को मुकदमा अभी भी डल जाएगा। तो गाइज अभी ये छुट्टी चल रही है, मैं जुलाई में डलवाऊंगा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी है, अदालत तो अभी भी खुली है, बट मेरे हिसाब से जुलाई में एज ए बेस्ट रहेगा, क्योंकि सारी कोर्ट ओपन हो जाएगी। और अभी मुश्किल से मुश्किल 10 से 11 और 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 कोर्ट चल रही है, 12-13 कोर्ट चल रही है गाइस। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिविल भी हैं, क्रिमिनल भी हैं। और जब कुल मिला के अगली जुलाई को कोर्ट खुल जाएंगे तो भाई उस टाइम तो ओपनली सारे कोर्ट हो जाएगा हाई कोर्ट में। तो मोस्टली तो सब यही कह रहे हैं कि जुलाई में डलवाना, तेरा मामला फिर है। तो गाइस जैसा भी होगा बने रहना इस ब्लॉग में, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। और अभी हम निकलते हैं फटाफट, ये कमरा छोड़ देते हैं। दरअसल मैं आज ही आया था, आज कमरा लिया, सारी फाइल दे दी मैंने। और वकील साहब कह रहे हैं अब क्या करोगे, आप रुक के आप घर जाओ और फटाफट जो हमने पेपर बोले वो आप निकलवा, और मैं जब फ़ोन करूँगा तब आप आ जाना। तो गाइज़ वो भी सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ रह के कोई फ़ायदा है नहीं। एक सिंगल ट्रेन है अभी समथिंग 11:40 पे, और मुझे अभी जाना होगा। और जाके गाइज़ अभी निकलते हैं हम फटाफट स्टेशन, उससे पहले हम खाना खा लेते हैं। और टाइम गाइज़ अभी जो हो रहा है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 9:16। चलिए निकलते हैं फटाफट, क्योंकि हमें रेलवे स्टेशन जाना, उससे पहले खाना भी खाना है। इस कमरे को अलविदा कह देते हैं भाई। ये छोटा सा रूम है, मैं अक्सर यहीं रुकता हूँ, कम बजट में हो जाता है। तो चलिए गाइस, अगर इस कमरे के बारे में और मुसाफिर खाने के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है तो कमेंट करना, पूछना, तब मैं आपको बताऊँगा। फुल ट्यूटोरियल बनाऊँगा किसी नेक्स्ट दिन। अभी मैं जल्दी में हूँ, निकलते हैं फटाफट। तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अभी अपने कमरे से, और सीधा मुझे जाना है स्टेशन। और स्टेशन से पहले सोच रहे हैं कुछ ना कुछ खा लें, नहीं तो फिर खाने का टाइम नहीं मिलेगा। अभी देख रहे हैं थोड़ा सा माहौल, इलाहाबाद एक हब
जहाँ एक रेलवे स्टेशन है इलाहाबाद जंक्शन का, जिसको बोलते हैं प्रयागराज जंक्शन। तो भाई यहाँ 3 तरीके का नाम है, प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज संगम और प्रयागराज। तो ये सब है। बाकी अभी देखते हैं, कुछ खा पी लेते हैं। और भाई उसके लिए सॉरी, मैं आपको दिखा नहीं पाया, एक्सप्लोर नहीं कर पाया पूरा प्रयागराज, क्योंकि मेरी मजबूरी है गाइज़। अभी मैं सोच रहा हूँ रिटर्न मुझे जाना पड़ रहा है अभी, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे बचेंगे मेरे गाइज़। और पैसे जब बचेंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचें। और मैंने यहाँ से काम निपटा दिया अपना, और वकील साहब अब मुझे 1 हफ़्ते बाद बुलाएंगे। तो मैं आज ही आया था, कमरा भी लिया था मैंने, बट मुझे कमरा छोड़ना पड़ा। अभी मैं टाइम से निकल जाऊँगा तो सुबह कल तक मैं पहुँच जाऊँगा कमरे पे अपने। तो मैंने यही समझा कि अभी निकलना बेटर है, पैसे बचाओ भाई। तो चलिए गाइस, पहले निकलते हैं रेलवे स्टेशन, उससे पहले कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि रात में कुछ मिलेगा नहीं। और नज़ारा कुछ ये है गाइस। क्या है? 2 सब्जियाँ डाले, डबल 4 रोटियाँ डाल। चलिए गाइस, अभी लस्सी पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। अंकल क्या क्या है ये? कितने के अंकल? हाँ, अरे 40 रुपया। तो एक ये क्या ले लें? हाँ, एक ये दे दो, और ये भी 40 का। तो चलिए गाइस, कुछ सामान वामान ले लेते हैं। एक ये दे दो, और नमकीन वगैरह अंकल कुछ? अच्छा, तो भाई देखते हैं, अभी ये कुछ ले लेते हैं सामान खाने पीने का। चलो एक ये ले लेते हैं। ये कितने? हाँ गाइज़, अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। पहले सोच रहा था कि कुछ खाना वाना खा लूँ, बट अभी गर्मी बहुत है यहाँ पे, और मैंने सोचा लस्सी पी लिए और ये कुछ सामान ले लिया है बस। अगर भूख लगी तो इसको हम खा लेंगे। और अभी देखते हैं, पहले सीट का देखते हैं, सीट अगर मिल जाती है प्लस पॉइंट है, नहीं तो फिर आज तो काट लगने वाली है। ये खड़ी है ट्रेन भैया, ये है योग नगरी ऋषिकेश। तो अभी इसी में देखते हैं। टीटी भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, और जनरल में हमें देखना पड़ेगा अभी, टिकट सीट देखनी पड़ेगी जनरल में। ये तो सब स्लीपर चल रहा है, तो देखते हैं भाई कहाँ मिलेंगे टीटी, और नहीं तो जनरल में सीट घेर लेते हैं गाइस, तो पता चले जनरल भी हाथ से निकल जाए। तो गाइस हमें सीट मिल चुकी है S3 में 7 नंबर सीट। बस भैया लोगों से बात की और थोड़ी बहुत उनको बताया अपना हालचाल, और भैया सब कुछ मिल जाता है जुगाड़ करने से। चलिए भाई फटाफट अपनी सीट पे बैठते हैं और सीधा सो जाते हैं और निकलेंगे रामपुर। चलो ऊपर वाले का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि सीट मिल गई गाइस। From the first moment I saw you, I knew I had to make you mine. Wanted to know everything about you. I didn't want to waste no time. What's something I can do for you, darling, that would make you smile?